इस मंच का आधार 3 चीजें हैं, क्योंकि इसके पहले मैं सारंगपुर जीरापुर में भी आई हूं। हर मंच की अपनी एक नई प्रेरणा होती है। इस मंच के 3 आधार हैं। एक तरफ राम है, बीच में गोविंद है और एक तरफ हमारा शस्त्र रखा हुआ है। इसे केवल एक गदा मत समझिएगा, इसे भारतवर्ष के सभी विधर्मी इस बात को समझ करके चले कि पहले हम किसी को छेड़ते नहीं है और अगर कोई हमें छेड़े तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं है। और जो वंदे मातरम का गायक नहीं है पूरा आप करेंगे। हिंदू सम्मेलन, हमसे पूछा जाता है क्यों ये आयोजन हो रहे हैं, किस लिए इतने लोगों को बैठना पड़ रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं सामने। मैं एक बात निवेदन कर दूं, जो वंदे मातरम का गायक नहीं है वो भारत में रहने के, और ये आवाज आपको बोलनी है, जो वंदे मातरम का, जो देश का नहीं हो सकता, जो राष्ट्र का नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे लिए जब बात आएगी तो मंदिर से पहले हम भगवा को पूजेंगे, क्योंकि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, हम राष्ट्र प्रेमी लोग हैं। आप देखिए हमारे मंदिर के ऊपर भगवा है, ये हमारे राम ने हमको सिखाया है। जिनकी हम पूजा करते हैं हम राम वाले लोग हैं साहब। इस धरती पर खिलचीपुर के मंच से बात उठाकर कहना चाहूंगी, इस धरती पर खेल है खेला दशरथ नंदन राम ने और यहीं बजाई मधुर बांसुरी मनमोहन घनश्याम ने। जब जरूरत पड़ती है तो वो शबरी के झूठे बेर भी खाते हैं, वो केवट की नाव में बैठते हैं, और जब जरूरत रावण के सामने पड़ जाए तो वो धनुष भी उठाना जानते हैं, क्योंकि इस देश में शास्त्र और शस्त्र हिंदुत्व को बचाने का एकमात्र सहारा है। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि हिंदू गुलाम रहा है। मैं ठीक बोलूं तो समर्थन मिले मुझे। हिंदू को गुलाम बनाने की ताकत किसी के बाप में नहीं है कि कोई हिंदू को गुलाम बना सके। 1400 साल से इनकी छाती पर बैठा हुआ है, उसको हिंदू कहते हैं। कोई एक शासक आया है क्या? मुगलों की बात है, केवल मंगोलों की बात है, फारसियों की बात है, फ्रांसीसियों की बात है। मैंने इस आयोजन का आधार अगर कोई आपसे पूछे, आप फिर हमारे यहाँ बैठने का आधार, हम किसी का विरोध करने के लिए हिंदू सम्मेलन के इस मंच का आधार नहीं बना रहे हैं। हम तो, मुझे खतरा उनसे नहीं है, मुझे खतरा विधर्मियों से नहीं है। क्षमा चाहूंगी, एक कड़वी बात बोलना चाहती हूँ, विधर्मियों से तो हमको सीखना चाहिए। हमें तो दुर्भाग्य इस देश का यह है कि जब उनका बच्चा, माताओं सुनिए, इस आयोजन का आधार, जब उनका बच्चा 5 बार टोपी लगाकर नमाज कर सकता है और अगर हमारे बच्चे 2 बार भी मंदिर की आरती में नहीं जा सकते तो हिंदू खतरे में है। हिंदू तब खतरे में नहीं है कि कोई तलवार लेकर आएगा। तलवार के समय में हमने तलवार से जवाब दिया है। महाराणा प्रताप बैठे हुए यहाँ, वीर शिवा बैठे हुए यहाँ, भारत माता बैठी हुई है यहाँ। तलवार का जवाब हमने तलवार से दिया है, लेकिन अब समय है, अब तलवार का जवाब संस्कार से दिया जाएगा, उसको हिंदू कहते हैं। आपका बच्चा, मैं जानती हूं आपको बुरा लगेगा माताओं, आपके बच्चे को पता है कि कौन सा क्रिकेटर कितने में बिकता है आईपीएल के अंदर। आपके बच्चे को पता है कौन सा हीरो कब शादी कर रहा है। आपके बच्चे को पता है कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, फ्लॉप हो रही है। लेकिन आपके बच्चों को अगर महाराणा प्रताप का इतिहास नहीं पता तो हिंदू खतरे में है। अगर आपके बच्चे को हनुमान चालीसा नहीं आती तब हिंदू खतरे में है। विधर्मियों की बात करने के लिए नहीं आई हूं मैं यहाँ पर। मैं बच्चों से, अभी भाई साहब ने कहा संस्कार, कुटुंब प्रबोधन, ये जितने प्रकार के प्रकल्प हमारे हैं, प्रकृति पर्यावरण, इस पर आपने बातें सुनी है। और आज जब तक बात हिंदुत्व की है तो मैंने कहा है कि हम हिंदू हैं। मेरी आवाज पहुंचे आखिरी पंक्ति तक। हमारे पास तीर राम के हैं और तेवर परशुराम के हैं, इसलिए हिंदुत्व को कभी खतरा नहीं हो सकता। हम तीर वाले भी हैं, हम तलवार वाले भी हैं, और इस आयोजन का आधार है ये। और जब बात करते हैं भारत की, एक बार जय जयकार कीजिए, भारत माता की। और इस जय जयकार का कारण क्या है? मैंने अक्सर कहा है जहां जहां आयोजन हुए हैं, ये देश डरेगा क्या? हिंदू डरेगा? आंख में अंगारे लेके बैठे हुए हैं लोग जो सामने बैठे हुए हैं।
ये जीजाबाई का देश, हम डरेंगे। मैंने तो हिंदू सम्मेलन के मंचों से कहा आदरणीय भाई साहब कि जितना तेल, मैं फिर दोहराना चाहूंगी, पीछे तक के बैठे लोग सावधान, परिचय देना अपने देश का। जितना तेल पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग मिलकर खाते हैं, उतना तेल तो खिलचीपुर के लोग नवरात्रि के दियों में जला दिया करते हैं। और जितना बारूद पाकिस्तान पूरी दुनिया में दहशत मचाने के लिए इस्तेमाल करता है, उतना बारूद तो राजगढ़ जिले के बच्चे वाली के फटाकों में जला दिया करते हैं।